प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विगत कई दिनों से द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बिल्कुल अंतिम कड़ी में पहुंचे हैं और द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ हमारे महत्वपूर्ण इबारती प्रश्न होंगे। जिन प्रश्नों को हल करने के लिए हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसके बाद उसे हल करेंगे। आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण पर आधारित महत्वपूर्ण इबारती प्रश्नों को देखते हैं। उदाहरण के रूप में पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आपको पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रश्नों को भेज दूंगा। आप उन प्रश्नों को देख लेना, इसके बाद उसके हल को हमारे वीडियो में ध्यान से देखोगे मैं कैसे हल कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, प्रश्न सुनिए ध्यान से। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण को हल करके हम उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले अपनी बीजगणितीय विधि द्वारा इस प्रश्न को हल करने का तरीका। प्रश्न नंबर 1 जिसका हल हम देख रहे हैं, मान लेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य बराबर x रुपया। सवाल कहता है कि वस्तु का जितना क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत उस पर लाभ भी हुआ है। तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ? x प्रतिशत हुआ उस क्रय मूल्य का। तो लाभ बराबर हम क्या लिखेंगे भाई? लाभ बराबर हुआ क्रय मूल्य, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है x रुपया और गुणे इसका x प्रतिशत। हम लोग लाभ बराबर देखें x गुणे x बटा 100। x प्रतिशत का अर्थ हुआ x बटा 100। जब हम इसे बराबर करेंगे यह हो जाएगा x स्क्वायर बटा 100। प्रश्न के अनुसार वह व्यापारी उस वस्तु को कितने में बेचता है? 24 रुपए में बेचता है। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर होगा, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। जितने भी वस्तु खरीदी जाती है, जितना लाभ पाकर उसको बेचा जाता है, वह विक्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य यहाँ 24 रुपया है, क्रय मूल्य हमारा x रुपया है, लाभ हमारा x स्क्वायर बटे 100 है। प्यारे बच्चों, बस इसी को हम हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगा। आइए हम अगली कड़ी में पहुंचते हैं। यहाँ हो गया 24 को 24 रहने दीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए 100 हो गया। ये हो गया 100x प्लस x स्क्वायर, फिर यह गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ देखेंगे आप आ जाएंगे 2400 बराबर x स्क्वायर प्लस 100x। आप पुनः द्विघात समीकरण के रूप में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप पक्षांतर कर लीजिए। द्विघात समीकरण का स्वरूप हुआ x स्क्वायर प्लस 100x प्लस माइनस 2400 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसी द्विघात समीकरण को हम हल कर देंगे। हमारे वस्तु का क्रय मूल्य x जो माना गया है वह प्राप्त हो जाएगा। आइए हम सबसे आसान विधि गुणनखंड विधि जानते हैं हल करने के लिए। इन्हें हल करने के लिए हम 2400 का ऐसा खंड करेंगे जिसका योग अथवा अंतर 100 के बराबर आ जाए।
देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस पोस्ट में 120 गुणे 120 ऋण 20। ध्यान से देखिए 120 में से 20 घटाएंगे 100 आ जाएगा। 120 में 20 का गुणा करेंगे 2400 हो जाएगा इंटू x माइनस 2400 इक्वल टू 0। बाद में आगे बढ़ते हैं x स्क्वायर प्लस 120x गुणा कर लेंगे माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। गुणनखंड सिस्टम से आगे की ओर जाने के लिए हम डबल बना के जोड़ा लेंगे x x प्लस 120 हो गया माइनस 20 कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक पोस्ट में हमारा x प्लस 120 हुआ, दूसरे पोस्ट में x माइनस 20 हुआ बराबर हुआ 0। हम लोग पिछली प्रश्नों की भांति से 0 से तुलना करेंगे, कहेंगे यदि x हम 120 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 120। क्या हमारा क्रय मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? क्या हमारा किसी चीज का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए यह मान्य जो है अमान्य कह देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अमान्य। यह अग्राह्य है, अमान्य है। तथा फिर जाएंगे हम लोग यदि x बराबर नहीं x माइनस 20 बराबर 0 दूसरे को लेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा या x बराबर 20। ये आपको मान जो मान्य है या मान्य है। क्रय मूल्य आपने क्या माना था? x रुपया, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे वस्तु आंसर हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। 20 रुपया हो गया क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपको लगता है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यह एक ऐसा सवाल है, मैं आपको इस सवाल की ओर पुनः ले जाऊंगा। जब हमारे गणित का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, जब हमारे गणितज्ञ कुछ ऐसे थे जो दोहा के रूप में गणित के प्रश्नों को भी बनाते थे और उनके हल को भी दोहा के रूप में लिख लेते थे। कैसे कोई सवाल होता था, उस सवाल को भी जो पढ़ते थे, जो कहते थे, वो एक दोहा के रूप में लिख लेते थे। और जब उन्हें हल करना होता था तो हल करने की जो नियमावली होती थी वो भी एक कथक के रूप में, एक दोहा के रूप में, एक कविता के रूप में हम गाते थे और गा करके ही उसका हल निकल जाता था। आइए यह एक ऐसा सवाल हमने टच किया है जो आपको एक दोहा के रूप में भी 1 मिनट से भी कम समय में हल हो जाने वाला सवाल है। बहुत पहले ऐसे ही गणित के सवाल हुआ करते थे। धीरे धीरे हमारे गणित का जब विकास हुआ, विभिन्न पहलुओं की जानकारी हुई, हमारे गणितज्ञों ने उनको इस बीजगणितीय विधि से द्विघात समीकरण से हल करने, इसी सवाल को हल करने का तरीका बताया, जिसमें हमारा ये 20 रुपया प्राप्त हो रहा है। उस वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य जो है 20 रुपया। आइए हम दोहा के रूप में इसे सुने, ध्यान से सुनिए और याद भी करिए। बेची का 100 गुण करो, देहु वर्ग 50 मिलाए, ताही का वर्गमूल लो, देहु 50 घटाए। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुना होगा आपने। मैं इसे पूरा ब्लैक बोर्ड की सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सवाल कहता है बेची का 100 गुण करो। कहता है जितने में वह वस्तु बेची गई है उसमें क्या करो? 100 का गुणा करो। बेची का 100 गुण करो, देहु वर्ग 50 मिलाए। यानी फिर क्या करो भाई, इसमें 50 के वर्ग को जोड़ दो। देहु वर्ग 50 मिलाए, ताही का वर्गमूल लो। इसके बाद जो यह मान प्राप्त हो रहा है उसका वर्गमूल ले लो। और वर्गमूल लेने के बाद जो राशि प्राप्त हो रही है, ताही का वर्गमूल लो, देहु 50 घटाए। जो राशि प्राप्त हो रही है
उसमें 50 घटा दीजिए तो उत्तर हमारा यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कितना समय लगेगा, ये तो मुझे कहने में केवल समय लग रहा है, लगाने में हमको मिनट से भी कम समय लगेंगे, 30 सेकंड का ही समय लगेगा, सवाल लग जाएगा। फिर से आप एक कविता भूल गई होगी, आपको ध्यान से सुनिए। बेची का 100 गुण करो, देहु वर्ग 50 मिलाए, ताही का वर्गमूल लो, देहु 50 घटाए। घटा लीजिए बेटा, ध्यान से देखिए। 24 रुपए में बेची गई थी, 100 का गुणा किया, कितना हो गया 2400। इसमें आप 50 का वर्ग जोड़ दो, फिर क्या पाओगे, ये 2400 धन 5 बचे 25 पर डबल जीरो हो जाएगा, बराबर हो गया 4900। जोड़ोगे तो ताही का वर्गमूल लो, इनका वर्गमूल ले लो भाई, कितना पाओगे 70। देहु 50 घटाए, 50 घटा दो, कितना आ गया 20 रुपया प्राप्त हो गया। हम लोग द्विघात से भी लगाए थे तो 20 रुपया मिला था ना। ध्यान से देखो, इस तरह भी 20 रुपया हुआ, उस तरह भी 20 रुपया। इस तरह हमारे पुराने गणितज्ञ जो थे पहले के, वो प्रश्न भी दोहा में कहते थे, उनका हल भी